गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए मिलता है याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पर लिखा है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। जेम्स चैप्टर 2 verse 4। Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? आप देखें जो जेम्स है, he is continuing to describe ugly picture of favoritism. We call it discrimination. हम उसे discrimination कहते हैं। आप मेरे साथ अब सुन लीजिएगा जेम्स चैप्टर 2 verses 1 to 3। याकूब उसका 2 अध्याय पहले पद से 3 पद। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पांवों के पास बैठ। James chapter 2 verses 1 to 3। My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here is a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet. आप देखें, मैंने आपसे कहा, पर 3 पदों में जो हैं वो हैं 2 के ग्रुप। पहले है कौन ग्रुप? वो है अमीर गरीब। दूसरे पद में है एक वो लोग जो बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, हाथ में छल्ला है। दूसरे वो लोग हैं इनके कपड़े हैं मैले कुचेले। दूसरे वो लोग हैं, एक बैठते हम लोग प्रोमिनेंट सीट में बैठिए, एक है मेरे पैरों में बैठ जाइए। अब यहाँ जो है जेम्स जो है लिख रहा है उन लोगों के लिए जो क्रिश्चियन है, उन्हें एक प्रकार से डांट रहा है कि क्या जो तुम लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते हो, कॉल हिम लॉर्ड बट डू द सेम थिंग। आप देखें, इट हैपेंस टू बिकॉज दे वांटेड टू गेन फेवर फ्रॉम whom? फ्रॉम those who are rich, affluent। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही बेचारे जो गरीब हैं, उन्हें कह रहे हैं हमारे पैरों में बैठ, हमारे कदमों में बैठ, हमारे अधीन रहे। और जो अमीर लोग हैं, अफ्लुएंट हैं, उन्हें जो है अपनी सभाओं में जो है ऊंचे स्थान में बैठाते हैं। आप देखें यहाँ जो वो लोग हैं वो कंटेंट चाहते हैं, वो यहाँ वो चाहते हैं जो अमीर लोग हैं उनसे कुछ पैसा मिलेगा, उनसे कुछ संपत्ति मिलेगी, उनसे कुछ समय पे जो काम में आएंगे। आप देखें यहाँ जो है जेम्स जो है एक क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न करता है, क्या तुम्हारे बीच में भी ऐसा नहीं होता है? जवाब क्या होगा? जवाब होगा जी हाँ जी हाँ जी। आप देखें मसीह सभाओं में भी ऐसा ही तो होता है। तुमने एक बार आपको ध्यान है कहा था, जब तू सभा में जाए तो अपने आप से अच्छी सीट मत लेना, जाके पीछे बैठना। कहीं तू आगे बैठ जाए, तेरे जो बुलाने वाले हैं तो उससे आगे कहें, अरे आप पीछे जाओ, हमारा जो आदमी है वो आ गया है। तो वो कहता है सावधान रहो। यहाँ जो बात जो कह रहा है, जो जेम्स है, उसे हमारी जो फेथ है उससे जोड़ता है। Our actions are linked to our faith। हमारे जीवन में जो भी हमारा उठना बैठना, हमारे जो
कार्य हैं हमारे विश्वास से जुड़े हैं। विश्व मसीह को तुम जो लॉर्ड कहते हो तो वैसे करो भी, उसके अधीनता में रहो भी। यहाँ जो बात हो रही है मेड टू फील इक्वल। यहाँ जो बात जेम्स कह रहा है, दिस डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी अमंग यू। परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहिए। आप देखें परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भेदभाव नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट, देयर इज नो इनसिग्निफिकेंट। हम जो हैं बादशाह के जो हैं सहभागी हैं, वी आर को-एयर। हम जो परमेश्वर ने में विरासत दी है हम उसके संभागी हैं, सहभागी हैं। आइए फिर से एक बार जो परमेश्वर ने में दिया है उसके साथ रहें, उसकी अधीनता में रहें, साथ साथ चलते रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है जो बातें जेम्स ने की हैं वो ना हो कि वो हमारे बीच में हो, परंतु होने दे हमारे बीच में जो है प्रभु आपका नाम जो है ऊंचा पाया जाए। हमारे मनसा वाचा कर्मणा में प्रभु जी आपका नाम जाहिर हो। हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें। यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हरेक के साथ होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।